हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग जो टेस्ट आया हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी की अकॉर्डिंग। तो जो भी कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फिल कर ले, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 26/4/2025 रखी गई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि 26/4/2025 तक आप फॉर्म फिल कर लिए। तो आपके एज की क्राइटेरिया आपको देख सकते हैं 31/12/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। आपकी मिनिमम उम्र आपकी 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो चलेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है और पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 ईयर्स भी कोर्स आ चुका है। यहाँ पे एमएससी का भी कोर्स आ चुका है। जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म फिल कर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वाउचर भी दे रखे हैं। आप इनके बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंफॉर्मेशन वाउचर, एमएससी नर्सिंग हो चुका है। तो जिसमें भी आप भाग लेना चाहते हैं उस यहाँ पे वाउचर को डिटेल्स से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। तो अभी हम आपको वो बताने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स के बारे में। तो जितने भी आपके फॉर्म फिल होंगे, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, चाहे एमएससी हो, चाहे किसी भी जनरल का हो, चाहे कोई भी हो, सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल होता है, आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि आपको नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम जो भी फिल करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आपको बताया गया है कि मिस्टर या लेट या डॉक्टर लाइक या प्रीफिक्स जो भी होता है वो आपको फिल नहीं करना है, आपको बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि जो भी एक बार आप डिटेल फिल करेंगे वो आप दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है बदला नहीं जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 10th की मार्कशीट पे आपका नाम होगा, नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन है। इसमें फर्स्ट नेम, इसमें मिडिल नेम, इसमें लास्ट नेम मेंशन कर लेना है। अगर किसी कैंडिडेट का केवल सिंगल नेम होता है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख करके मिडिल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करना है, जो भी 10th फादर्स नेम मेंशन करना है जो भी 10th की मार्कशीट पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डेट, मंथ, ईयर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी को मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी बहुत ही कंपलसरी है, इसको भी फिल करना पड़ेगा। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल कर रहे हैं, ये नहीं कि वही आप मोबाइल नंबर फिल कर ले। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको बताया गया है डिफरेंट फॉर्म मोबाइल नंबर से होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, चाहे आप मोबाइल नंबर वाला व्हाट्सअप चला रहे हैं चाहे अल्टरनेट, दोनों में से कोई एक चला रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 2 नंबर फिल करेंगे वो आप अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आपको बताया जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका मान्य होगा। तो ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में जो भी आपकी इसकी कैटेगरी आते हैं इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नाम, जो भी मदर्स नेम, फादर्स जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे बताया जाता है कि जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया है उस पर 6 अंकों का OTP आया है। उस OTP को यहाँ पे दर्ज करके इस बॉक्स में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रॉपरली फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल पे पासवर्ड एक भेजा गया है उस पासवर्ड को लेकर के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोबारा से अपने पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी मोबाइल पे आपका आया हुआ था उसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाना है। कंफर्म पासवर्ड आपको दोबारा न्यू पासवर्ड वाला फिल कर लेना है। उसके बाद चेंज पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अभी जो आपका पासवर्ड आपको मोबाइल पर सेंड किया होता है वो आपका बहुत ही काफ़ी स्ट्रांग होता है। आपको ईजिली बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आप
अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर, साथ में न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड आपका क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो भी आपका नाम होगा, अपना नाम में पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, उसके बाद @ लिख करके अपनी जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, बेहतर पड़ेगा, जो आपको रिमेंबर रहेगा। उसके बाद चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इस चेंज हो जाएंगे और इस डैशबोर्ड में आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन सीट आपका A4 साइज में बताया गया है। इसे प्रिंट आउट करके आपको यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को फिल करके और आप खुद अपने अकॉर्डिंग इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग A4 साइज पे इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं, उसको हस्ताक्षर करके अपने लिखावट से जो भी लिखी हुई बातें वो बोली गई है उसको लिख करके और हाथ में अपने अंगूठा लगा कर उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ये आपको डाउनलोड वेरिफिकेशन की सीट आपको पता बोला गया, डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है पर्सनल डिटेल, एड्रेस, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, उसके बाद फोटो एंड साइन, फिर उसके बाद आपको फी रिफंडेबल जिसमें आप पेमेंट रिटर्न लेना चाहते हैं। ये दोस्तों अभी नहीं बताया गया है कि आपका कितना रिटर्न आएगा, ये इसमें नहीं बताया गया बाउचर में। ये जो आपका जब आपका एडमिशन होता है उस समय आपका 5,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, वो आपको रिटर्न किया जाता है, जो भी यहाँ पे आपको बैंक पासबुक आपको रिफंड के लिए देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक पासबुक आपको कंपलसरी है। बैंक पासबुक ये नहीं कि जिस भी फॉर्म किसी भी व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी का ज़रूरी है, नहीं दोस्तों, आप किसी एक व्यक्ति का आप लगा सकते हैं, जैसे मदर, फादर या अपने गार्जियन का, लेकिन केवल एक में एक फॉर्म में एक ही आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं। ये नहीं कि वही बैंक पासबुक कई फॉर्म में लगा दे, नहीं दोस्तों। अगर एक आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको 2 पासबुक अलग अलग ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक ही सिंगल बैंक पासबुक में सिंगल फॉर्म में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम के साथ साथ मदर्स नेम से होगा, फादर्स नेम से होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा गया है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपको इस बॉक्स में आपको देख सकते हैं हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज, इसमें से कोई एक मेंशन कर लेंगे। मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस, इसमें से कोई एक मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य चूज कर लेना है। राज्य चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सिटी चूज कर लेना है या शहर चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे जो भी फुल एड्रेस करस्पॉन्डिंग वाला दोनों सेम है तो चेकलिस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका परमानेंट वाला एड्रेस है वो फैच हो जाएगा और उसको बाद आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में उसी तरीके से हम स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं आपको। उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जैसे हाउस नंबर, स्टेट, यहाँ पे विलेज, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिटी मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड लिख लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आप अब यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो किस तरीके से प्रॉपरली फिल होगी। तो आपको हम बता दें कि BSc नर्सिंग में या जो भी अब GNM का कोर्स अभी आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि 10th में आपका मैथ कंपलसरी है। यहाँ पे केवल यहाँ पे आपके जो भी बायोलॉजी आपका होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साथ में इंग्लिश में आपका 12वीं में। आपका यहाँ पे ये नहीं कि जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा है उसमें होम साइंस है और आप मैथ नहीं ले रखे तो आपको मैथ कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज करेंगे और जिस भी इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज से आपने पढ़ाई किया उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर मेंशन करेंगे, आपको जो भी ईयर है। उसके बाद अगर कोविड के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई कर रखा है तो इसको कोविड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आपका शो हो जाएगा। केवल आपको सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे प्रॉपरली कंप्लीटली फिल करना होगा एक एक करके, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है या होम साइंस है। आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 10th में जो आपका साइंस कंपलसरी है, साइंस, सोशल साइंस, और उसके बाद यहाँ पे आपका होम साइंस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक या और आपको बताया गया है
अन्य कोई सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग होम साइंस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होम साइंस का भी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क मेंशन करेंगे। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्टों का यहाँ पे आपको अलग अलग दिया गया है। पहले साइंस का फिल करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क, फिर इसी तरीके से सोशल साइंस में यहाँ फिल करेंगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क, इसी तरीके से मैथ में फिल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी इसी तरीके से आपको ऑप्टेन मार्क मैक्सिमम मार्क मेंशन कर लेना है। इसी तरीके से हिंदी में भी आपको मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैक्सिमम मार्क, फिर इसके बाद इस बॉक्स में आपको देख सकते हैं आपका जो जितने ऑप्टेन मार्क है प्राप्तांक है उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको ये जरूरी नहीं कि क्लास जो आपका 10th है में मैथ था या नहीं था, केवल आपके यहाँ पे जो भी साइंस और उसके सोशल साइंस और इंग्लिश और हिंदी ये सब चीज़ें कंपलसरी है आपका होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट का नाम लिखे उसके अकॉर्डिंग डिटेल से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 12वीं की डिटेल आपसे पूछे कि रिजल्ट डिक्लेयर है या अभी आपका अपेयरिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर है तो ऐसे डिक्लेरेशन पे चेक करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड से है, बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करेंगे, किस इंस्टीट्यूट किस स्कूल से आपने 12वीं कंप्लीट किया है उस स्कूल का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करके। इसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है, जैसे जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और उसके बाद बायोलॉजी हो गया। मैथ वाले कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। हम आपको फिर बता दें कि जो भी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं 12वीं में आपको बायोलॉजी कंपलसरी है। आपका ऐसा नहीं कि मैथ हो तो आप फॉर्म फिल कर पाएँ, ऐसा नहीं हो। केवल 10 में आपका अगर होम साइंस या मैथ हो उसको उसमें से कोई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बायोलॉजी मेंशन अवेलेबल होना जरूरी है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको बायोलॉजी का यहाँ पे आपको पूछा गया है मैक्सिमम मार्क, फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फिजिक्स में यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑप्टेन मार्क मैक्सिमम मार्क, इसमें ऑप्टेन मार्क। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क, फिर इंग्लिश में भी आपका उसी तरीके से मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रेफरेंस देना है किस शहर में आप पहले परीक्षा देना चाहते हैं, उसको प्रेफरेंस आपको 3 अलग अलग दिए गए हैं। आपको बताया गया है सेम सिटी आपको दोबारा ट्वाइस नहीं कर सकता है, दोबारा से आप नहीं चुन सकते हैं, अलग अलग आपको सिटी के अकॉर्डिंग प्राथमिकता देनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहली सिटी को सेलेक्ट करेंगे, दूसरी को, तीसरी को, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया है फोटो एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोटो की आपकी जो किस तरीके से फोटो एंड साइन का ऑप्शन होना चाहिए, इसे आप प्रॉपरली अपलोड कर ली। क्योंकि दोस्तों क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं फोटो एंड साइन के लिए भी परेशान हो जा रहे हैं। तो फोटो आपको यहाँ पे बताया गया है सीधा होना चाहिए और प्रतिबिंब में आपका आंखें लाल नहीं होने चाहिए। आपको यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है। सुनिश्चित कर लें कि जो भी आपका फोटो है और जो भी साइन है ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे बताया गया है स्पष्ट रूप से। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आपका पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको बताया गया नमूने आप हस्ताक्षर के भी देख सकते हैं, जो फोटो है फोटो के भी हस्ताक्षर देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे दिखाते हैं तो आपको बताया गया है कि जो भी फोटो होगा वो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट बताया गया है जो फोटो होना चाहिए वो 3 महीने से अधिक पुराना का नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि फ़ोटो की जो छवि होनी चाहिए क्वालिटी में होनी चाहिए और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं लगा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं फ़ोटो जो लगा रहे हैं बॉर्डर वाला लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको स्पष्ट बताया गया फ़ोटो में बॉर्डर नहीं होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है उस साथ में आपका यहाँ पे फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, जिस तारीख में आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हों खिंचाए हों उसका डेट भी अंकित होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने का अधिक पुराना का फ़ोटो नहीं चलेगा, आपका यहाँ पे 3 महीने का इधर का फ़ोटो होना चाहिए विदाउट विदाउट बॉर्डर के। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप जिस भी इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आते हैं उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। 200 KB के अंदर 50 से 200 KB के अंदर आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम डेमो के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमने क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी फ़ोटो थी वो फिल करने के ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे अपलोड कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है काले बाल पॉइंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी काले बाल पॉइंट से आपको यहाँ पे जो भी आपका साइन करेंगे काले बाल पॉइंट से आपको साइन करना है। और यहाँ पे आपको बताया गया सफ़ेद पेज पे या पृष्ठभूमि पे आपका होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आपको बताया गया है फोटो अपलोड करने के हस्ताक्षर एवं छवि स्कैन या फोटो खींचकर की जानी चाहिए, ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। आपको स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ पे जो भी आप सब साइन अपलोड करेंगे 20 से 100 KB के अंदर वाइट पृष्ठ पे या सफ़ेद कागज़ पे आपका यहाँ पे बाल पेन से काली पेन से होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट गलती कर दे रहे हैं कि किस पेन से जो कर रहा है वो आपको पता नहीं है, यहाँ पे काले एक जगह नीली पे कर दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे काले बाल पॉइंट से ही अपलोड करना है साइन को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो भी हमने पहले ही आपको बताया था कि ये बेसिक नर्सिंग वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है आप आगे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने डाउनलोड किया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो पेस्ट करना है। आपको बताया गया है कि आपका फ़ोटो की जो साइज़ होना चाहिए किस साइज़ में होना चाहिए फ़ोटो आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने बताया कि विदाउट बॉर्डर के आपके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होंगे और वाइट बैकग्राउंड का। और उसके बाद यहाँ पे साइन बताया गया है ब्लू पेन से। या ध्यान रखिए कुछ कैंडिडेट उसमें यहाँ पे ब्लू पेन जो है उसमें साइन भी कर दे रहे हैं और ये वहाँ पे जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पर भी ब्लू लगा देना। ऐसा मत करिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे जो है जो निर्देश दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है क्या जो भी फॉर्म फिल होते हैं वो काफ़ी में पेमेंट लग जाती है आपको एंट्रेंस फॉर्म में। यहाँ पे जो भी OBC है तो आपका 3000 रुपये लग रहा है और SC है तो आपका 2000 रुपये लग रहा है। तो ये काफ़ी लंबा रकम है। तो ऐसी स्थिति में जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं इसके निर्देश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ब्लू पेन से आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। आपको स्पष्ट ओनली यहाँ पे बताया गया है फॉर्म रिजेक्ट होने से बचे। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ब्लू पेन से ही आपको सिग्नेचर करने हैं। ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर कर लेंगे। सॉरी सिग्नेचर के नहीं, जो भी आपका यहाँ पे पजार्ड लिखा है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब पे इम्प्रेशन बताया गया है ब्लू इंक से होना चाहिए और यहाँ पे राइट हैंड थंब ब्लू इंक से होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको और डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बॉडी में कोई भी मार्क है आप मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट और 2 में, और अगर नहीं है तो नॉट दोनों में मेंशन करिए। इसको भी अपलोड करना है। आप यहाँ पे क्राइटेरिया में देख सकते हैं। इसकी भी क्राइटेरिया बताया गया 50 से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि काउंसलिंग से संबंधित यदि रिफंड होगा तो आपके बैंक का विवरण आपको जरूरी है। तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग के समय जो भी आपका पेमेंट लगता है तो भविष्य में जो रिफंडेबल पेमेंट होता है उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको बताया गया है एक खाता एक कहीं में केवल अभ्यर्थी में फिल होना चाहिए। अगर आप दूसरे में करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई बदलाव का चांस नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाए भविष्य में आप को बताया गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक डिटेल फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है अकाउंट नंबर फिल करेंगे, दोबारा से अपने अकाउंट नंबर फिल करेंगे। फिर इसके बाद नेम जो भी अकाउंट में दे रखा है उसको नेम को मेंशन करेंगे, FSC कोड लिखेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट का नाम लिखेंगे, किस बैंक का स्टेट नाम लिखेंगे, बैंक का जिले का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक फ्रंट या काउंसलिंग या आपका जो भी स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना है 50 से 200 KB के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आपका ऐसा पता चला कि उत्तर प्रदेश का आपका बैंक पासबुक है, आप यहाँ पे जिस स्टेट से रहने वाले हैं वो फिल कर रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, जिस स्टेट से नहीं दोस्तों, जिस जहाँ का यहाँ पे आपके पास बैंक पासबुक होगा उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करना है, उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, उस जिला को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं हमारी डिटेल्स सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे सबमिट पे, उसके बाद आपको बताया जाता है कि जब तक आप लाइव फोटो अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। अब बात आती है कि लाइव फोटो कैसे किया जाए। बाई चांस अगर आपके लैपटॉप में या PC में कैमरा है तो ओके पे क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। अगर आपके पीसी में है तो यहाँ पे आप लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। लाइव फ़ोटो जैसे लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, कैप्चर एंड अपलोड लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इसके निर्देश आएंगे कि आपको प्रॉपरली जो भी आपका वाइट बैकग्राउंड का उसका वाइट बैकग्राउंड का सफ़ेद पट्टी लगी होनी चाहिए पीछे, उसके बाद ही वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो अपलोड होगा। आपकी आंखें बराबर प्रॉपरली दिखनी चाहिए और कैमरे की नज़र में होने चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है, और उसके बाद ही आप अपने अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है हिल्टा डुल्टा कैंडिडेट होना चाहिए, आपका मूवमेंट आपका होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हमारा मोबाइल था, हम यहाँ से मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। बाई चांस पीसी या लैपटॉप इसमें भी कैमरे का असुविधा हो रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पेज को क्या कर सकते हैं, मोबाइल में लॉग इन करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ओपन पे कैमरा पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग 3 बार यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर होगा। उसके बाद जैसे फ़ोटो कैप्चर होगा उसके बाद अपलोड यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं फ़ोटो अपलोड करते समय उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर प्रॉपरली हो जाएगा उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको के बाद देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पेमेंट लगेगा पेमेंट्स होगा। यहाँ पे फी पेमेंट 3000 जो भी है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेट यूपीआई और भी बहुत सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेते हैं। आपको बताया गया है आपका भुगतान सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म जमा करने के लिए आप इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और उसके बाद आपको बताया गया है कि इसे प्रिंट आउट आप सेव कर लीजिए। पेमेंट रसीद और जो भी फॉर्म है दोनों ही आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि जब एडमिशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट मांगी जाए तो आप यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है उसको दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।